जय माता दी भक्तजनों। माता रानी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी और चारों ओर केवल अंधकार था, तब देवी कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी हंसी से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए उन्हें सृष्टिकर्ता और सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है। वह सूर्य मंडल में निवास करती हैं और उनके तेज से दसों दिशाएं आलोकित होती हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव समस्त जगत को जीवन देने वाले देवता हैं, लेकिन उनकी इस शक्ति का मूल स्रोत स्वयं देवी कुष्मांडा मानी जाती हैं। वे सूर्य के केंद्र में निवास करती हैं और अपनी प्रभा से सूर्य को तेज और जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान करती हैं। लेकिन वो सूर्यदेव में क्यों निवास करती हैं, इससे जुड़ी एक दिलचस्प कथा है। तो आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। माँ कुष्मांडा को नवरात्र के चौथे दिन पूजा जाता है और इन्हें माँ अम्बा का स्वरूप माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देवता का अंधकार से उभरने का कारण माँ कुष्मांडा का दिव्य तेज था, जिसने ब्रह्मांड को संतुलन प्रदान किया। माँ कुष्मांडा को सूर्य की शक्ति और ब्रह्मांड की जननी माना जाता है, जो समस्त ऊर्जा और शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माँ कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया, तो उसके बाद वो सूर्य देवता में निवास करने चली गईं। लेकिन उन्होंने रहने के लिए सूर्य देवता को ही क्यों चुना, इसके पीछे एक बेहद अद्भुत पौराणिक कथा है। तो चलिए जानते हैं माँ कुष्मांडा देवी की कथा। कथा के अनुसार जतुकासुर के वध के बाद असुर राज सुकेश के पुत्र माली और सुमाली भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगे। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उनके शरीर से ऊर्जा और तेज निकलने लगा, जिससे पृथ्वी असामान्य रूप से चमकने लगी। यह देखकर सूर्यदेव चिंतित और उत्सुक हुए। नियम था कि कोई आकाशीय पिंड अपनी जगह छोड़कर पृथ्वी पर नहीं आ सकता, लेकिन जिज्ञासावश सूर्यदेव ने यह नियम तोड़ा और अपने स्थान से हटकर तपस्वी असुरों को देखने चले आए। उनकी इस लापरवाही से पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया और सृष्टि का क्रम अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन इससे सूर्यदेव को भी नुकसान पहुंचा और वो भी जीवनहीन हो गए। सूर्यदेव को अचेत देखकर उनके पिता ऋषि कश्यप दुखी हो गए। उन्होंने इस परिस्थिति के लिए भगवान शिव को दोषी ठहराया और श्राप दिया कि जिस प्रकार आज आपने मेरे पुत्र को संकट में डाला है, एक दिन आप भी अपने ही पुत्र का वध करेंगे। भगवान शिव इस श्राप से अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने पार्वती जी से इस संकट का समाधान करने की प्रार्थना की। देवी पार्वती ने भगवान शिव को स्मरण कराया कि वे ही माँ कुष्मांडा हैं, जो समस्त ऊर्जा और शक्ति की अधिष्ठात्री हैं और जिन्होंने इस समस्त ब्रह्मांड का निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने अपने दिव्य तेज से सूर्यदेव को पुनर्जीवित किया और ब्रह्मांड को संतुलन प्रदान किया। इस घटना के बाद सूर्यदेव ने देवी कुष्मांडा से विनती की कि वे सदा सूर्यलोक में उनके केंद्र यानी सूर्यासन पर विराजमान रहें। उनकी शक्ति ही सूर्य को तेजस्वी बनाए रखती है और उनकी प्रभा ही सूर्य की किरणों के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवन देती है। इसीलिए माँ कुष्मांडा को सूर्य की शक्ति और ब्रह्मांड की जननी माना जाता है। सूर्य के आने के बाद ही पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ। पहले जल आया, फिर पौधे, फिर जानवर, फिर इंसान, और इसीलिए ही माँ कुष्मांडा को बहुत जरूरी माना जाता है। माँ कुष्मांडा ही सृष्टि को संभालती हैं और माना जाता है कि उनकी ऊर्जा से ही सृष्टि चलती है। तो भक्तों प्रेम से बोलिए माँ कुष्मांडा की जय। माँ कुष्मांडा का आराधना मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।